नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्कॉलरशिप पोर्टल पर लेटेस्ट अपडेट जो हुए हैं उससे संबंधित बात करने वाले हैं। तो आप गूगल पर सबसे पहले शाला दर्पण स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप शाला दर्पण सर्च करें और सर्च करने पर आपको शाला दर्पण स्कॉलरशिप पोर्टल राजस्थान दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें, होम पेज इसका आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक करें, आपको rajshaladharpan.nic.in स्कॉलरशिप होम पेज इस तरह से दिखाई देगा। क्लिक करने पर इस तरह से हमारा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे न्यूज़ एंड अपडेट के अंदर न्यूज़ जो चल रही है उसमें 27 जो सितंबर है उसको स्कॉलरशिप की कई स्कीमें अपडेट करने का मैसेज यहाँ पर चल रहा है। तो हम व्यू ऑल करके देख लेते हैं। व्यू ऑल पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी सभी जो प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप स्कीम है उनको अपडेट कर दिया गया है। 27 तारीख से इन सभी स्कीम के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो हम इसकी संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं और जो समस्या हमारी बड़ौदा ग्रामीण बैंक में आ रही थी उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर हो चुका है। तो उसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे कि जो फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे थे अब देखेंगे हम कि फॉर्म अप्लाई होते हैं या नहीं होते। पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। इंचार्ज लॉगिन कर लें और अगर आपने अभी तक इंचार्ज नहीं बनाया है तो स्कूल लॉगिन पर कार्मिक टैब में वर्क इंचार्ज मॉड्यूल के माध्यम से आप इंचार्ज बना सकते हैं। इंचार्ज की स्टाफ विंडो आईडी भरी जाएगी, उसके बाद में स्कूल की आईडी यहाँ पर भरी जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड स्टाफ विंडो का भरा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा भरने के बाद में आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ लॉगिन की प्रोसेस होगी। इस तरह से आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। इंचार्ज बनना ज़रूरी है, जब तक इंचार्ज नहीं बनाएंगे पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पाएगा। स्कॉलरशिप टाइप में यहाँ पर सेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम प्री मैट्रिक की सारी स्कीमों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ हम प्री मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। प्री मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर डैशबोर्ड, फ्रेश अप्लाई, रिन्यूअल स्कीम, लॉक स्टूडेंट इस तरह के हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फ्रेश एप्लीकेशन के अंतर्गत हमें नए स्टूडेंटों के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पुराने के भी यहाँ से हो जाएंगे। साथ में रिन्यूअल स्कीम के अंतर्गत वो स्टूडेंट आते हैं जो लास्ट ईयर ऑनलाइन अप्लाई शाला दर्पण से कर चुके हैं। उसके बाद में हमें सेकंड स्टेप जो यूज़ करनी है वो होगी लॉक स्टूडेंट। तो जिस स्टूडेंट का फॉर्म हमने फिल कर दिया है उसे लॉक करना अनिवार्य होगा। लॉक करने के बाद हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और हमारी जो ऑफिस है उसके लिए ये फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑप्शन के माध्यम से फ्रेश स्कीम अप्लाई पर क्लिक करते हुए आपको एक दो फॉर्म फिल करके पूरी प्रोसेस कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की सूचनाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। यहाँ पर हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम स्कीम पर क्लिक करते हैं हमारे सामने अब लगभग सभी स्कीम जो प्री मैट्रिक की हैं ओपन हो चुकी हैं। आप जिस स्कीम के अंतर्गत स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं उस स्कीम को आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर सारी स्कीम SC कक्षा 6 से 8, ST कक्षा 6 से 8, SC कक्षा 9-10, ST कक्षा 9-10, OBC 9-10, SBC सारी स्कीमें यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। डेट 27 तारीख दिखा रहा है। जिस स्कीम को 21 को ऑनलाइन स्टार्ट किया था उसमें 21 तारीख आपको दिखाई देगी और लास्ट डेट यहाँ पर 10 अक्टूबर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम यहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। हम जिस स्कीम के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कीम को हम सेलेक्ट करेंगे। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण योग्यताएँ हैं वो लाभार्थी जो टैब है उसके अंतर्गत स्कूल लॉगिन पर जाकर अपडेट कर लें, जिससे कि वो स्टूडेंट उस कैटेगरी में शो हो जाए। अगर उस कैटेगरी में स्टूडेंट का नाम शो नहीं हो रहा है तो स्कूल लॉगिन करें। स्कूल लॉगिन के अंदर स्टूडेंट टैब में जाएं, लाभार्थी योजना हेतु महत्वपूर्ण जो अपडेट है उस टैब में जाएं और वहां से उस स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करें, जिससे कि उसकी डिटेल अपडेट होगी तो यहाँ पर वो स्टूडेंट शो हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमें ये स्टूडेंट के फॉर्म ओपन करने हैं तो हमें यहाँ पर ये संख्या जो दिखाई दे रही है उस संख्या पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी संख्या क्लास वाइज दिखाई दे रही है। उसके बाद टोटल स्टूडेंट वेरीफाई स्कूल से है उनकी संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। टोटल स्टूडेंट पेंडिंग है उनकी संख्या दिखाई दे रही है। टोटल स्टूडेंट जो लॉक किए गए हैं उनकी संख्या दिखाई दे रही है और अगर आपने रिजेक्ट किया है तो रिजेक्टों की संख्या यहाँ से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमें ये फॉर्म अप्लाई करने हैं और इन फॉर्मों के अंतर्गत हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। 2 स्टेप होंगी, अप्लाई करना और लॉक करना। ये दोनों स्टेप हमें
फॉलो करनी है, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि किसी एक क्लास के स्टूडेंट को हम यहाँ से ले लेते हैं और इस क्लास के स्टूडेंटों के सामने जो संख्या है उस संख्या पर हमें क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर कक्षा वाइज जो संख्या दे रखी है इसमें से किसी एक क्लास के सामने जो स्टूडेंटों की संख्या है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नीचे हमें डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर हमने संख्या पर क्लिक किया है। अब नीचे टोटल एलिजिबल स्टूडेंट के यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी। कृपया विद्यालय में दिए गए मॉड्यूल लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना से संबंधित प्रविष्टि करें। अगर इस तरह की प्रविष्टि आपने नहीं की है तो पहले स्कूल लॉगिन करके उन प्रविष्टियों को कंप्लीट करें, उसके बाद हम यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर्म को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट का रीज़न सामने है, वहाँ पर लिखें और रिजेक्ट का करें। यहाँ पर हमें सिलेक्शन के अंतर्गत जो आँख जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जन आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए जिससे कि उसका अकाउंट डिटेल शो हो जाए। उसके बाद में फैमिली इनकम अपडेट होनी चाहिए और स्कॉलर टैब भी अपडेट होना चाहिए, तब जाकर हम उस स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर स्टूडेंट का कक्षा 6 से 8 का है तो उसके माता का यहाँ पर अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। अगर स्टूडेंट 9-10 का है तो उसका खुद का अकाउंट यहाँ पर अपडेट होना जरूरी है और अकाउंट अपडेट ई मित्र से होगा। जैसे हमने अप्लाई किया यहाँ पर अधूरी सूचनाओं के कारण हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस तरह की समस्या आपको भी आने वाली है। तो जब तक आपकी सभी डिटेल अपडेट नहीं हो तब तक आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हमारी जो डिटेल है अपडेट नहीं है तो हम स्कूल लॉगिन पर जाएंगे, लाभार्थी योजनाओं वाले टैब में जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और उसमें फैमिली इनकम वाला जो मॉड्यूल दिया गया है उस फैमिली इनकम मॉड्यूल को हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही अगर क्लीनिंग ऑक्यूपेशन वाला कोई स्टूडेंट है तो उसकी डिटेल यहाँ पर भी अपडेट करनी होगी। और अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत कोई स्टूडेंट आता है, उसके माता पिता एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड हैं तो उनको उस कैटेगरी में अपडेट करना होगा। जैसे हम यहाँ पर अपडेट करेंगे हमारे स्कॉलरशिप फॉर्म में ये सारी सूचनाएं अपडेट हो जाएंगी और हमारे सारे राइट के निशान यहाँ पर दिखाई देंगे। आधार के सामने राइट, जन आधार के सामने राइट, अकाउंट नंबर अपडेट स्टूडेंट का हो गया है, 9th क्लास का स्टूडेंट है इसलिए सेल्फ यहाँ पर है। उसके बाद फैमिली इनकम अपडेट हो चुकी है और डे स्कॉलर यहाँ पर आ रहा है। अगर हॉस्टलर है तो हॉस्टलर यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी सारी सूचनाएं सही। हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ये स्टूडेंट जो है उसका अकाउंट नंबर बड़ौदा ग्रामीण बैंक में था और इसका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से ये दूसरा स्टूडेंट है, इसका भी बड़ौदा ग्रामीण बैंक के अंतर्गत अकाउंट है और यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इसका फॉर्म भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से जो बड़ौदा ग्रामीण वाली समस्या आ रही थी उसको अब सही कर दिया गया है। अब ये समस्या ख़त्म हो चुकी है। तो हम सभी स्टूडेंटों के जिनके खाते की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे थे, अब उन सभी स्टूडेंटों के हम अकाउंट की समस्या को दूर करते हुए उनके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर ली। हम वापस से स्कीम सेलेक्ट करते हुए यहाँ देखेंगे तो हमारा जो टोटल स्टूडेंट थे 3, उसमें से 2 स्टूडेंटों को हमने स्कूल से वेरीफाई कर दिया है और 1 स्टूडेंट है जो अभी भी पेंडिंग है। जैसे हमने वेरीफाइड पर क्लिक किया तो उन 2 स्टूडेंटों के नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं, अप्लाइड की डेट यहाँ पर शो हो रही है। अगर अभी भी हमें इसे रिजेक्ट करना है तो सामने रिजेक्ट का रीजन दिया हुआ है। इस तरह से हम अगली स्टेप पर चलते हैं, लॉक स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट को लॉक करना है, यानी कि जो फॉर्म हमने भरा है उसे लॉक करना है और लॉक एप्लीकेशन के अंदर हम आएंगे और हम उसी स्कीम को सेलेक्ट करेंगे जिस स्कीम में हमने उस स्टूडेंट को अप्लाई किया है। तो हमारा जो फॉर्म हमने अप्लाई किया है उस स्कीम को हमने सेलेक्ट करते हुए शो स्टूडेंट पर क्लिक किया है और यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट है वो शो हो रहे हैं, क्लास शो हो रही है, जेंडर शो हो रहा है, कास्ट यहाँ पर शो हो रही है और अमाउंट ऑटोमेटिक भरा हुआ आ रहा है। अगर ये गलत अपडेट हो गए हैं तो सामने रिमूव ऑप्शन है और अगर सही है तो नीचे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। तो फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है सबमिट होगा। इसके लिए हमें एक OTP लेना होगा। OTP हमारे संस्था प्रधान और हमारे शाला दर्पण प्रभारी के पास जाएगा, उनके मोबाइल नंबर पर ये OTP जाएगा, यानी कि जो प्रभारी हैं वो शाला दर्पण प्रभारी से OTP लेते हुए इसे सबमिट करेंगे। अगर शाला दर्पण प्रभारी खुद प्रभारी है तो वो अपने OTP से यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो OTP है वो हम दर्ज करेंगे और सामने सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा लॉक सक्सेसफुली का मैसेज आपको शो हो जाएगा। अगर शो नहीं होता है, वेबसाइट लॉग आउट हो जाती है, तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। आप वापस से लॉगिन करें और लॉगिन करके आप वापस से चेक कर सकते हैं कि हमने अभी जो स्टूडेंटों को लॉक किया था वो लॉक हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसकी जानकारी आपको इस पोर्टल पर प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको चेक करेंगे आपको सामने स्टूडेंट लॉक्ड और अनलॉक्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट के सामने लॉक हो चुका है,
सबमिट हो चुका है तो अनलॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आपको अभी भी कुछ गलती रह गई है तो आप उस फॉर्म को वहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। इस तरह से आप देख लें, सामने व्यू का ऑप्शन भी दिखाई देगा। उस व्यू के ऑप्शन से आप उस स्टूडेंट की डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा उसमें जो डिटेल थी वो एकदम करेक्ट थी। अब आप उस स्टूडेंट का फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से हम हर कैटेगरी के स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद में इस तरह से लॉक करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको शाला दर्पण संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।